गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी डिक्टेशन रेगुलर वे में लेके और साथ ही साथ उसे पीडीएफ से चेक करें। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टेनो विद श्रद्धा को ज्वाइन करें। वहां पर आपको सभी डिक्टेशन की पीडीएफ मिल जाएगी, सो इमीडिएटली वहां पर आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 80 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज से इतर वह या तो दानव है या फिर देवता। समाज में बने रहने, उसकी समृद्धि और समुचित विकास के लिए हर मनुष्य के लिए सामाजिक दायित्व निर्धारित होता है। इस दायित्व के केंद्र में जो भावना केंद्रित होती है वह है सेवा भाव। ईश्वर ने सजीव प्राणियों में मात्र मानव को ही इस भाव से परिपूर्ण बनाया है। इसलिए मनुष्य की जवाबदेही और जिम्मेदारी दोनों बढ़ जाती हैं। पैरा चेंज। गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार दूसरों की भलाई से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं है। वैसे भी मानव जीवन की सार्थकता इसी बात पर निर्धारित होती है कि उसने अपने जीवन को कैसे उपयोगी बनाया है। मानव जीवन की उपयोगिता परहित में ही निहित है, जिसका आधार सेवा भाव है। समाज सेवा के बारे में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा कि यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मतलब एकाकी होकर निज स्वार्थ में जीवन जी लेना वास्तव में अर्थहीन जीवन है। बदले में कुछ पाने की लालसा में मदद या सेवा भी व्यर्थ है। सेवा का प्रतिफल असीम संतुष्टि है, जिससे हमें आनंद की प्राप्ति होती है। पैरा चेंज। एक कहावत है, सेवा स्वयं में पुरस्कार है। जो खुशी और आनंद की प्राप्ति हमें दूसरों की सेवा से मिलती है, उसे लाखों रुपए खर्च करके भी नहीं पाया जा सकता है। आज जब मानव जाति आपदा से जूझ रही है, तो मानवता की पुकार यही सेवा भाव है। अनेक प्रकार से आज हम एक दूसरे के साथ खड़े होकर साथ निभाकर इस कोरोना काल को मात दे सकते हैं। आज जब लोग अपनों को खो रहे हैं, ऐसे में संवेदना के दो बोल और साथ का भरोसा ही सच्ची सेवा का दर्शन है। निस्वार्थ भाव से योग्य द्वारा प्लाज्मा दान आज कई जीवन को बचाने का आधार बन रहा है। सच में हम सब मिलकर समस्त मानव समाज के लिए सेवा और मदद का भाव रखकर इस संकट काल को काट सकते हैं। स्टॉप। नेक्स्ट स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 90 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। इससे बेहतर और कुछ नहीं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा परियोजना के निर्माण
कार्य पर रोक लगाने की मांग करने वाली फालतू की याचिका को न केवल खारिज कर दिया बल्कि याचिकाकर्ताओं पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। यह हर लिहाज से एक शरारत भरी याचिका थी और इसका मकसद प्रचार पाना, लोगों और यहाँ तक कि न्यायपालिका को गुमराह कर यह माहौल बनाना था कि इस परियोजना की कोई आवश्यकता नहीं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस परियोजना को हरी झंडी दिखा चुका था, लेकिन फुर्सती किस्म के याचिकाबाज तब भी नहीं माने। वे दिल्ली हाई कोर्ट जा पहुँचे। वहां उनकी ओर से इस तरह की वाहियात दलीलें दी गई कि सेंट्रल विस्टा तो नाजियों के यातना केंद्रों जैसा है। यह बकवास तब की जा रही थी जब ऐसी सूचना दूर दूर तक नहीं थी कि इस परियोजना के निर्माण कार्य में लगे मजदूरों की अनदेखी हो रही है या फिर उनके बीच कोरोना संक्रमण फैल रहा है। एक तरह से झूठ के पैर लगाने का काम बड़ी बेशर्मी के साथ किया जा रहा था। पैरा चेंज। ऐसा नहीं है कि दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले ही सेंट्रल विस्टा परियोजना को लेकर दूषित मानसिकता से ग्रस्त थे। कुछ ऐसी ही मानसिकता का परिचय कई विपक्षी दल भी दे रहे थे। इस पर हैरानी नहीं कि इनमें कांग्रेस सबसे आगे थी। जहां राहुल गांधी इस परियोजना को अनावश्यक बता रहे थे, वहीं उनके साथी सेंट्रल विस्टा को बदनाम करने के लिए उसे मोदी का महल करार दे रहे थे। यह दुष्प्रचार तब किया जा रहा था जब फिलहाल नए प्रधानमंत्री आवास का निर्माण ही नहीं हो रहा था। दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा परियोजना को राष्ट्रीय महत्व का बताकर केवल याचिकाबाजों ही नहीं, कांग्रेसी नेताओं और खासकर राहुल गांधी के मुंह पर भी एक तरह से तमाचा मारने के साथ यह रेखांकित किया कि वह दुष्प्रचार की राजनीति करने में लगे हुए थे। समझना कठिन है कि जब केंद्र सरकार दुष्प्रचार की इस राजनीति के मकसद को भांप रही थी, तब फिर उसने समय रहते उस झूठ को बेनकाब क्यों नहीं किया जो विपक्षी दलों समेत मीडिया के एक हिस्से की ओर से किए जाने के साथ यह प्रतीति कराई जा रही थी कि कोरोना से लड़ाई में खर्च होने वाला पैसा सेंट्रल विस्टा में खपाया जा रहा है। कम से कम अब तो केंद्र सरकार को यह समझना चाहिए कि यदि दुष्प्रचार की राजनीति को समय रहते सटीक जवाब नहीं दिया जाता तो शरारती तत्वों को बल ही मिलता है। न्यायपालिका को भी यह समझ आना चाहिए कि ऐसे तत्व
उसका वक्त ही ज़ाया करते हैं। स्टॉप।